नमस्कार दोस्तों। उसको इतनी भी हया नहीं है, उसको इतनी भी समझ नहीं है, उसको एक सामान्य शिष्टाचार भी नहीं पता। उसके कारण वो हुआ जो मानवता को शर्मसार करता है, क्योंकि उसको शो करना था, उसे रोड शो करना था। लोग मरते हैं तो मरे, कोई कुछ होता है तो हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हां, मैं नरेंद्र मोदी की ही बात कर रहा हूं, उसी नरेंद्र मोदी की जो कल मुंबई में रोड शो कर रहा था। उसके रोड शो के लिए तमाम जगह मेट्रो और दूसरे उनको बीच में ही रोक दिया गया, जिससे सारी भीड़ रोड पर आ जाए और लगे कि सब मोदी जी के लिए आए हैं, उसके लिए पूरा वो करने हैं। नतीजा क्या हुआ? नतीजतन एक पिलर गिरा और 16 लोग मर गए, सैकड़ों लोग घायल हुए। लेकिन उसे क्या फर्क पड़ता था? वो उसे भी, मौत को भी एंजॉय कर रहा है। इसीलिए तो उसे मौत का सौदागर कहते हैं। और वो मौत का सौदागर दूसरों की लाशों पर, तमाम घरों को तबाह करके आराम से हाथ हिलाता चला जा रहा था। यह उसका सच है। यह सच है कि वो राहुल कौन कहता है। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की। कौन राहुल? हमारे वाले राहुल। तो वो आपके वाले नहीं है। वो यह भी भूल जाता है, वही राहुल गांधी जिनके नाम पर कांप जाता है, वही राहुल गांधी जिन्हें हर भाषण में शहजादे शहजादे कहता है, वही राहुल गांधी जिनके एक बयान पर उनकी पूरी भाजपा लड़ने मरने को उतारू हो जाती है, वही राहुल गांधी जो 4000 किलोमीटर से अधिक पैदल चलता है, वही राहुल गांधी जो 8000 किलोमीटर हाइब्रिड यात्रा करता है, देश का हर कोना नाप देता है, वही राहुल गांधी जो रायबरेली का राहुल गांधी। वही राहुल गांधी जो ड्रामा नहीं करता है, जिसके पिता ड्रामा नहीं करते थे, वो जमीन में वैसे ही बैठ के अपने लोगों के साथ में खाते थे। वहां कोई एक चीज ऐसी नहीं होती थी जिसे कहें कि प्रधानमंत्री किसी उसमें हो। वही राहुल गांधी जो गरीबी, अमीरी, संकट,
सब कुछ जानता है, जो शहीदों की शहादत के बाद में क्या होता है वह भी जानता है, शहादत होने पे क्या होता है वह भी जानता है, जो अपने शहीद पिता के टुकड़े टुकड़े शव के लेकर आया था, उसे मुखाग्नि दी थी, वो राहुल गांधी जिसने अपनी दादी को मरते हुए देखा था, 32 गोलियों से छलनी शव को देखा था, उन गद्दार अंगरक्षकों की गोली से मरते हुए देखा था, वही राहुल गांधी जिनके परिवार ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वही राहुल गांधी जिनकी दादी के पिता ने इस देश को बनाने के लिए अपना सब कुछ दे दिया, और वही राहुल गांधी जिनकी दादी ने इस देश के सैनिकों को लड़ने के लिए, हथियार खरीदने के लिए अपने सारे जेवर दे दिए। सोचिए, वो राहुल गांधी जो कैम्ब्रिज से पढ़ा, वो राहुल गांधी जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा, वो राहुल गांधी जिसके ज्ञान की चर्चा होती है, वो राहुल गांधी नहीं जो झूठ पर टिका होता है, वो राहुल गांधी नहीं जो चंद घंटों बाद ही पलटी मार जाता हो अपने बयान से, वो राहुल गांधी जो कहता है दशकों तक वो याद रखता है। उस प्रियंका का भाई, जो प्रियंका एक शहीद के घर जाती है वाराणसी में, और वहां के सांसद और तमाम नेता उसे सिर्फ आश्वासन देते हैं, वो कह के आती है बेटा, एक वायदा करती और उसे भी पूरा करती। नमस्ते प्रियंका मैम, मैं शहीद विशाल कुमार पांडे की बहन वैष्णवी पांडे। इस छोटे से वीडियो के जरिए मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैम, 2019 से अब तक मेरी फैमिली के साथ जुड़े रहने के लिए। मैम, आपको पता है, मुझे आज भी वो दिन याद है जब आप मेरे घर पे आए थे और आपने बोला था कि वैष्णवी, मैं आपको पढ़ाऊंगी और आपको उच्च शिक्षा प्राप्त कराऊंगी, आपको इस काबिल बनाऊंगी कि आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाए। और वो सच हो पाया मैम आपकी वजह से। नहीं तो उस टाइम बहुत से नेता गड़ाए थे, अलग अलग वादे किए थे, अलग अलग चीज़ें बोली थी। उन्होंने बोला था शहीद के नाम पे मूर्ति बनेगी, शहीद के नाम पे सड़क का नाम रखा जाएगा और शहीद के परिवार के लिए आवास बनाई जाएगी, बट इनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। और आपने बस एक वादा किया था कि मैं आपकी बेटी को इस काबिल बनाऊंगी कि वो आपको सपोर्ट कर पाए, और जो कि मैं कर पा रही हूँ। मैम, थैंक यू सो मच। आपने मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन कराया, जिसकी वजह से मैं अच्छी जॉब कर पाई, फैमिली को सपोर्ट कर पाई। और अभी आपसे मैंने बस एक बार निवेदन किया था कि मैम मुझे और भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है, तो आपने तुरंत 5 मिनट में कॉल बैक करा के बोला था कि वैष्णवी तुम करो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच हमेशा मुझसे जुड़ी रहने के लिए और हमेशा बड़ी बहन की तरह सपोर्ट करते रहने के लिए। मैं थैंक यू करना चाहूँगी अजय सर का भी, जो मेरे परिवार से हमेशा जुड़े रहते हैं और मेरे पेरेंट्स का हमेशा ख्याल रखते हैं और हालचाल पूछते रहते हैं। और पिछले 5 वर्षों से लगातार वो हर रक्षाबंधन पे आते हैं मुझसे राखी बंधवाने, ताकि मुझे मेरे भाई की कमी महसूस ना हो पाए। और मेरे पेरेंट्स को भी हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं और हमेशा मिलना जुलना, हाल चाल पूछते रहना, कोशिश करते रहना कि एक बेटे की कमी महसूस ना हो पाए। थैंक यू सो मच मैम, आपके और आपके पार्टी का मैं दिल से थैंक यू करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। वो राहुल गांधी जो कोरोना के दौरान से हेल्पलाइन बना करके मदद कर रहे थे, उनकी पूरी यूथ कांग्रेस मदद के लिए सड़कों पर थी। दवाएं, ऑक्सीजन क्या नहीं कर रहे थे, और लोगों को घर जाने के लिए जो ट्रेनें बुक करा रहे थे और न जाने क्या क्या कर। वो राहुल गांधी जो चंदा वसूली नहीं कर रहे थे, पीएम केयर फंड के नाम पे घोटाला नहीं कर रहे थे, वो राहुल गांधी
उसे नहीं आप पहचान पाए, नहीं पहचानेंगे, क्योंकि आप तो उस अदानी अंबानी को पहचानते हैं, आप उस नीरव मोदी को पहचानते हैं, आप ललित मोदी को पहचानते हैं। आप किसको पहचानते हैं? आप अपनी बीवी को भी भूल जाते हैं। आपको नहीं पता कि आपकी बीवी कहां रहती है, क्या करती है, उसके पास क्या है, वो कैसे खाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपने अपने एफिडेविट में कहा। आपने कहा है कि मुझे नहीं पता कि मेरी बीवी कहां रहती है, क्या करती है, कैसे है, क्या नहीं है। गजब है। मनमोहन सिंह के तो आप बाथरूम की सूचना रखते थे, बीवी का ये भी नहीं पता है। उस बीवी का जिसके यहां आपने ही सुरक्षा के नाम पे तमाम चीजें भेज रखी हैं। हुजूर, इससे लगता है आप कितने कायर। आपका या तो दिमाग फिर गया है या तो आप सठिया गए हैं। यही बात किसी ने रायबरेली में एक बुजुर्ग से पूछी कि आप क्या करेंगे, किसको जिताएंगे, मोदी को या राहुल को? तो उनका राहुल गांधी को। क्यों, यह भी बताया। क्या इस बार क्या माहौल है रायबरेली, किसको वोट दे रहे हैं सब लोग? हम दे रहे राहुल गांधी। राहुल गांधी। अच्छा, राहुल गांधी यहाँ से उनकी माताजी सांसद थी, कांग्रेस वाले थे, कुछ काम वाम किए यहाँ? बहुत काम किए, बहुत काम किए हैं। बहुत काम किए। और आगे उम्मीद इन्हीं से है? हाँ, हमारी उम्मीद। मोदी जी जो 10 साल रहा उनका कैसा रहा? नहीं किया, चोर चोर कुछ नहीं किया। चोर? हाँ, क्या चुरा लिए? अरे वो रोजगारी चोरा लिया। रोजगार नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है। तो इस बार यहाँ की महिलाएं जो यहाँ रायबरेली की हैं वो क्या चाह रही हैं? बदलाव? हमको हाँ बदलाव चाहिए, हमको सरकार बदलना चाहिए। सरकार बदलना चाहिए। मोदी जी को दोबारा मौका नहीं देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे। 5 किलो जो राशन दे रहे हैं? अरे वो क्या देंगे? 5 किलो हाँ चाची, 5 किलो राशन धर ले जाए। नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। हाँ। हमका सोनिया गांधी और राहुल गांधी का ठीक रहा। पुराने जमाने में कुछ पहले ठीक रहा, बोला 80 पालन है कुछ। महंगाई है? हाँ, महंगाई है। और जो मंदिर बन गया है? मंदिर का काक चाटे चले। जौन बनेगा तो चाटा जाए। आपके लिए कौन ठीक रहा? हमका यही सोनिया गांधी ठीक। सोनिया गांधी? हाँ। अब की राहुल गांधी है? हाँ, यही वोट दे वो? बस। क्यों? तो यह स्थिति होती है, जनता आपको जवाब देती है। रामराज्य आप कहते हैं, आपके यहां तो कस्टडी में मौतों के सिलसिले हैं। अभी ग्रेटर नोएडा में किस तरीके से चंद पैसों के लिए मार डाला गया एक व्यक्ति को। भैया क्या हुआ आपके साथ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र। जितेंद्र, क्या आप चिपियाने की चौकी पे खड़े हैं? क्यों खड़े हैं? कल मेरे भाई को टालाए थे ये, इन्होंने मुझसे रिश्वत मांगी, लगे 5 लाख रुपए दे दो। मैंने 50,000 रुपए ने रात दे दिए, 1,000 रुपए इन्होंने दारू को मांगे और फिर 4.5 लाख रुपए मिलके मैं सुबह दे दूंगा। इन्होंने कहा तेरे भाई को सुबह छोड़ देंगे और इन्होंने फांसी लगा के मार दिया इन्होंने। और सुबह से मैं 6 बजे से खड़ा हूँ, रात में 9:30 10 बजे तक यही मेरा भूखा प्यासा में। किस तरीके से कासगंज में मारा गया था, आगरा में मारा गया था, इसी तरह लखीमपुर में मारा गया था। कितने हादसे कुछ छिपे हैं क्या? राम राज्य के नाम पर आपने ढोंग किया है, फ्रॉड किया है। निश्चित रूप से देश इसका जवाब चाहता है। आपने जिस हालत में देश को ढकेला है, इसीलिए आज जब आप गोदी मीडिया के साथ बात करते हुए कहते हैं कौन राहुल, तो वास्तव में आप बताते हैं कि वास्तव में आप सठिया गए हैं, इसलिए आप भूल जा रहे हैं कौन राहुल। तो आपके सठियाने का सबूत है और यह बताता है कि वास्तव में आप क्या है। झूठ बोलना, नफरत फैलाना, अपने ही बयान से पलट जाना, ये कोई नई बात नहीं है आपके लिए, लेकिन आप यही कर सकते हैं और वही कर रहे हैं। इसीलिए इस देश की जनता अब आपको नकार रही है और वो आपके साथ खड़ा नहीं होना चाहती। वो चाहती है कि अब वह व्यक्ति आए जो सच्चा है, वह व्यक्ति आए जो देश को सही अर्थों में संभाले, वह व्यक्ति आए जिसकी समझ हो, वह व्यक्ति आए
जो पढ़ा लिखा ज्ञानी हो, ऐसा व्यक्ति चाहिए। कभी शायद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कहा, हमारे डॉक्टर उदित राज हैं, डॉक्टर उदित राज यहां से खड़े हो रहे हैं। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का इंडिया गठबंधन हुआ है। 3 सीटों पे कांग्रेस वाले लड़ रहे हैं, 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी वाले लड़ रहे हैं। पता है आप लोगों को? इस सीट से, नॉर्थ वेस्ट की सीट से डॉक्टर उदित राज लड़ रहे हैं। डॉक्टर उदित राज यहां से लड़ रहे हैं। यहां पे आप लोग जब वोट डालने जाओगे, ईवीएम की मशीन पे देखोगे तो जो झाड़ू वाले हैं वहां झाड़ू का बटन नहीं मिलेगा। इस बार झाड़ू वाले भी पंजे पे वोट डाल देना। इनका बटन 1 नंबर पे है, 1 नंबर बटन और 1 नंबर पे लेके आना है इनको। तो अगर उस दिन आपने 1 नंबर का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बहन जी अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा। तो आप वास्तव में सबको झूठा फंसाते हैं, जेल भेजते हैं, क्योंकि आप डरते हैं, और आपका डर, आपकी नफरत सब कुछ दिखाई दे रहा है। आपको रोड शो और तमाम शो करने की इतनी वो है कि वाराणसी में आप तमाम सारे चुनाव के दौरान आप दिखाते थे कि आपका काफिला रुक गया, एम्बुलेंस को रास्ता दे दिया, ये कर दिया। वाराणसी में आपने अपने रोड शो के कारण 3 घंटे तक एम्बुलेंस में, जिसमें मरीज था, खड़े रखा। उस एम्बुलेंस का कोई हाल लेने वाला, 3 घंटे एम्बुलेंस खड़ी रही, लेकिन आपको होश नहीं, उसके लिए रास्ता नहीं। आप तो सिर्फ कैमरे में रास्ता देंगे उस एम्बुलेंस में जिसमें कोई मरीज नहीं होगा। समझा जा सकता है कि आप क्या है। जय